हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और करवा चौथ वगैरह सब कुछ मनाने के बाद अब आप लोग लगे होंगे अपनी दिवाली की तैयारियों में, कोई सफाई में, कोई शॉपिंग में, कोई किसी में। तो उसी के चलते आज मैं आई हूँ अपना राशन खरीदने, क्योंकि दिवाली ना अब आने ही वाली है। 20 को दिवाली है और आज 12 तारीख शायद हो गई है, तो बस 8 ही दिन बचे हैं। तो सोचा कि सफाई के पहले जो सारी शॉपिंग होती है ना राशन वगैरह की, वो कर लें और उसके बाद फिर सफाई स्टार्ट करेंगे। और जब तक जो मेरी तबीयत है वो भी थोड़ा ठीक हो जाएगी, क्योंकि मुझे कफ और कोल्ड ना बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उगा रखा है। तो बस मैं आई थी अपने भोपाल में। यहाँ पे है एक बेस्ट प्राइस, तो यहाँ पे बोलते हैं ना कि थोक में हर सामान मिलता है बल्क टाइप में। तो यहाँ पे वैसा ही सब कुछ है, तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा है। और जैसे ही मैंने एंट्री की तो सबसे बात अच्छी मुझे यहाँ पे लगी कि भाई जिसको गर्मी अर्मी लग रही हो या जो थकान हो गई हो, तो वहाँ पे चेयर डाली हैं और फैन वगैरह है और कूलर वगैरह रखे हुए हैं कि आप थोड़ा सा आराम कर लो। तो इस तरीके से थोड़ा सा आराम करने के बाद उठाई हमने अपनी ट्रॉली और जो हमने लिस्ट बनाई थी, और तो लिस्ट बना के ना हम अपना सारा सामान परचेस करने लगे। और सबसे अच्छी बात कि ना आपको लिस्ट बना के हमेशा ही ये वाली राशन वाली परचेजिंग करनी चाहिए, क्योंकि ना फिर याद नहीं रहता क्या ख़रीदा क्या नहीं ख़रीदा। तो इस तरीके से लिस्ट बनाना ना बहुत ही ज़रूरी है। और लिस्ट बनाने के साथ साथ ना एक चीज़ और जो कि मुझे यहाँ पे जाने के बाद रियलाइज़ हुई कि पेन लेके जाना बहुत ज़रूरी है। और वो इसलिए क्योंकि पेन लेके जाने में एक फ़ायदा है कि आपने जो खरीद लिया है उस पर मार्क करेंगे, जो आपको नहीं मिला वो भी मार्क कर लेंगे। तो ऐसे में ना बहुत ही आसानी हो जाती है और मिक्सअप नहीं हो जाता है। तो वही सब मैं खरीदते जा रही थी और मैं आ गई थी सर्फ एक्सल, जो कि सभी को चाहिए रहता है कपड़े धोने के लिए। तो इसमें पता साथ में पेस्ट्राइक भी लगे हुए हैं 2-3 प्रकार के। और मैं देख रही थी तो एक नीचे भी टपक गया, तो उसको उठा के जल्दी से रखा। और टैग प्राइस इसलिए लगे हैं क्योंकि कहीं पे सर्फ एक्सल है, कहीं पे मिस्टर वाइट है, तो जो जैसे यूज़ करता है ना वैसे लेते हैं। तो मुझे चाहिए था 5 kg का, तो पहले मुझे 5 kg का नहीं दिखा, तो एक 3 का था एक 2 का था वो ले लिया। फिर देखा तो 5 kg वाला मिल गया, तो मैं उस पैसे हाथ रख के अपने साथ जो मेरे साथ भैया थे उनको बताया कि भैया ये है ना, इसको ले लो 5 kg वाला। तो उनने लिया और इस तरीके से हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हुए आगे बढ़े। और इधर साइड में ना कप वगैरह लगे हुए थे और ठंडी आ गई थी तो ब्लैंकेट वगैरह भी ना लगे हुए हैं। और मुझे एक कप की डिज़ाइन ना बहुत पसंद आ गई थी, तो मैं उसको देखने लगी। फिर मन मार के छोड़ दिया कि कप घर में बहुत सारे हैं, ज़्यादा नहीं लेना है। तो सबसे पहले लिया ये विम बार साबुन, कहीं कुछ यही सब चीज़ें ली। और यहाँ पे पर्सनल चीज़ें जो हाइजीनिक वाली होती हैं लेडीज़ की, वो भी मिलती हैं। मतलब हर चीज़ मिलती है, सब कुछ मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। बच्चों का भी मिलता है और बड़ों का भी मिलता है। और एक प्यारी सी क्यूट सी बच्ची के ऊपर मेरी नज़र पड़ी, तो वो मुझे ऐसे देख रहा था, तो मैंने थोड़ा सा उसका भी वीडियो ले लिया। तो इस तरीके से हम लोग पहुँचे और फिर देखने लगे कि हम लोग की लिस्ट में और क्या है। तो यहाँ पे थी स्टेशनरी, जो कि मैं देख रही थी कि शायद मेरे बच्चे के लिए कोई पेंसिल वगैरह जो उसने मंगवाई थी वो मिल जाए, बट वो उस टाइम पे आउट ऑफ स्टॉक थी, तो मैं नहीं देखी उसको। और फिर ये भी सोचती जा रही थी कि अच्छा हुआ मैं अपने बच्चे को लेके नहीं आई, नहीं तो वो आधा सामान इसी से भरता स्टेशनरी से। तो बस इस तरीके से मैं देखती हुई और आगे बढ़ती जा रही थी। कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, कुछ चीज़ें तो देख के कंफ्यूज हो गई थी कि क्या लूँ। और कुछ कुछ बहुत ऊंचाई पर रखी हुई थी, तो वो भी नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे उठाऊँ। फिर एक भैया आए तो उनसे हेल्प ली, तो उनने उठा के दी। और फिर आए थे हम लोग ना ये हेयर ऑयल के सेक्शन में। तो हेयर ऑयल के सेक्शन में आके हमें लेना था हेयर सीरम, जो कि यहाँ पे हमें नहीं मिला। मैंने यहाँ पे 2-3 बार इस जगह के राउंड लगाए, वहाँ पे सब वैरायटी के थे, पर जो जिस कंपनी का मुझे चाहिए था वो नहीं मिला। तो उसको देखा, अच्छे से देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, शैम्पू वगैरह देखी, पर नहीं मिला। तो हम लोग उस सेक्शन से थोड़ा सा और आगे बढ़ गए, पर फिर भी मुझे लगा ऐसा नहीं कि भाई इतनी सारी चीज़ें रखी हों, तो मैं उसमें छोड़ आई। तो फिर से एक बार घूम फिर के आ गई थी कि देख लूँ, पर नहीं मिला। नहीं मिला तो उसको छोड़ दिया कि चलो आगे जाके देखेंगे, शायद दूसरे वाले सेक्शन में मिल जाए, क्योंकि ऐसे ऐसे ना वहाँ पे 10-12 सेक्शन है। तो हमने सोचा हो सकता कहीं और लगी हो लाइन, पर वहाँ से जाते भी जा रहे थे फिर भी मन में डाउट आते जा रहा था कि कहीं छोड़ तो नहीं दिया। उसके बाद आए हम लोग ये लाइजॉल फिनाइल वगैरह ली, और ये साबुन वगैरह जो होते हैं जो डेली यूज़ में करते हैं अपन लोग, तो वो सब लिया। देन उसके बाद मैं चली गई और कुछ देखने, ऐसे ही रैंडमली किसी भी लाइन में घुस गई, तो जाके पता चला कि वो कॉस्मेटिक की थी, जहाँ पे ये सब पाउडर वगैरह सब कुछ रखे हुए थे, शैम्पू वगैरह।
ये देखो, आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा क्लोजअप शॉट भी लिया था वहाँ पे। तो फिर देखिए मुझे साइड में चॉकलेट भी, तो पहले मेरा मन किया कि चॉकलेट का एक डब्बा ले लूँ क्या, छोटा वाला, पर सोचा नहीं, मैं ले लूँगी तो मैं कम खाती हूँ, बच्चे ज़्यादा खाते हैं जो कि उनके लिए सही नहीं है। उसके बाद अब विंटर आने वाला है तो मैंने ली एक छोटी सी जॉय क्रीम, जो कि विंटर में ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र भी देती है और प्लस बहुत अच्छी ना इसकी खुशबू भी है, तो वो ली मैंने। उसके लेने के बाद और भी चीज़ें देखने लगी कि यहाँ पे क्या था क्या नहीं था। जो चीज़ें मुझे नहीं भी लेनी थी वो भी मैं देखती जा रही थी कि क्या है क्या नहीं है, और बार बार मेरी नज़र जा रही थी एक ही चीज़ पर, वो रखी थी यहाँ पे चॉकलेट्स। तो उनको देख के देखते हुए जा रहे थे और फिर सोचा कि ले ले नहीं ले ले, ऐसे होता ना छोटे बच्चों जैसा, वो भी करते जा रहे थे। पर फिर सोचा कि नहीं, रहने दो, हम लोग तो ले लेंगे, पर क्या है हम लोग तो मतलब बड़े हैं तो अपना मन संभाल लेते हैं कि नहीं ये चीज़ें नहीं खानी है, लेकिन बच्चों के साथ ये नहीं होता, उन्हें तो दिख गई तो चाहिए, नहीं तो वो रोने लगते हैं। उसके बाद थोड़ा हम लोग ने परफ्यूम डीओ वगैरह के सेक्शन में आ गए, तो वहाँ से भी एक लेडी जो परफ्यूम है वो लिया मैंने, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी लेने का, बट जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। तो उसके बाद मेरे को, और सबसे बड़ी बात इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें क्या है कि जो परफ्यूम मुझे लेना है उसका नाम मुझे पता नहीं है, केवल ना बॉटल का कलर पता है कि ब्लू कलर में था, और उसकी ड्राइंग टाइप की जो होती है वो पता है, और नाम नहीं है। मतलब आज के ज़माने में कोई ऐसा होता है कि स्ट्रक्चर से याद रखे हुए है, नाम उसको पता ही नहीं है, तो वो महान प्राणी भैया हम हैं। और कौन कौन है ऐसा महान प्राणी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से फिर पहुंची मैं अपने और भी सेक्शन जो थे जेंट्स वाले परफ्यूम के, वहाँ पे भी देखने लगी थोड़ा बहुत, बट मुझे जेंट्स का परफ्यूम नहीं लेना था, मुझे तो लेडीज़ का ही लेना था। जेंट्स में तो ऐसे ही मैं घुस गई थी कि चलो देख ले। और उसके बाद फिर निकले हम लोग, तो आए और जो हम लोग की सामान थी ना उसके लिए, तो उसके लिए हम लोग को समझ में नहीं आया कि जो हम लोग की और जो लास्ट जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो कहाँ पे हैं। तो इस तरीके से हम लोग ना रैंडमली ही कहीं पे निकल गए कि चलो देख लेते हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो जाके पता चला कि ये तो पहुंच गए हैं हम लोग ना, ये होती है क्या बोलते हैं बिस्किट वाले सेक्शन में। तो याद आया कि यहाँ बिस्किट्स भी ली हुई हैं, मतलब लिस्ट में रखी हुई हैं बिस्किट भी, तो बोली यहाँ से बिस्किट। और बिस्किट के साथ साथ मैं प्राइस भी चेक करते जा रही थी कि कौन सा काउंट पे मतलब किसका प्राइस टैग लगा हुआ है। तो इस तरीके से प्राइस टैग भी साथ साथ में मैं चेक करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। तो यहाँ से लिए हमने बिस्किट के पैकेट। वैसे आप लोग कौन सी बिस्किट खाती हैं? और नॉर्मली तो मेरे यहाँ चलती है वो है गुड डे, तो वही गुड डे के पैकेट मैंने लिए, तो भैया ने रख लिए उठा के कि 2 रखे ले रहे हैं और ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अब भी कभी कैसे होता है ना कि कभी कभी बीच में बहुत सारी बिस्किट मतलब लोग खाने लगते हैं, फिर बीच में एक तरीके से ऐसे होता है ना कि नहीं अब बहुत हो गया, अब बहुत खा लिया, अब नहीं खाना। तो वही सिस्टम चलता है हम लोग के यहाँ की। कहीं पता चला कि चाय में सुबह सुबह से ना बहुत सी खा रहे हैं और फिर एकदम से अचानक से बंद कर देती हैं कि अब नहीं खाना है। तो इस तरीके से वही सब मैं देखती जा रही थी और फिर मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं कंफ्यूज हो गई कि अब क्या लूँ। तो इस तरीके से मैंने बातें भी करती जा रही थी साइड में, और इस कन्फ्यूज़न के चक्कर में मैंने कुछ सामान उठा के अपनी ट्रॉली से दूसरों की ट्रॉली में भी रख दिया। तो वो भी देख रहे होंगे कि भैया क्या पागल है, मतलब अपनी ट्रॉली को छोड़ के सामान दूसरों की ट्रॉली में रख रही है। तो फिर वो जो भैया थे वो हंसने लगे, फिर उन्होंने सारा सामान वापस रखवाया कि आप अपनी ट्रॉली में रखिए, आपने ध्यान नहीं दिया है। तो इस तरीके से लेने के बाद हम लोग पहुंच गए थे ड्राई फ्रूट्स के सेक्शन में, तो वहाँ से भी जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हमें लेने थे वो सब लिए हम लोगों ने। और यहाँ पे भी ना बहुत सारी वैरायटी रहती हैं, मतलब कि आपको ऑर्गेनिक लेना है या मतलब कई सारी जो कंपनी है ना उनकी वैरायटी रखी हुई थी, और प्राइस भी जो रेट थे वो भी उसी के अकॉर्डिंग थे, तो किसी के कम किसी के ज़्यादा। तो वही सब मैं देखती जा रही थी, चेक करते जा रही थी, और पीछे पर जो डेट लिखी रहती है ना एक्सपायरी, वो भी चेक करती जा रही थी। और हम लोग ने जो अखरोट लिए थे ना उसको मैं बैठ के देखने लगी थी कि भैया अखरोट जो हैं वो बिल्कुल लास्ट टाइम की डेट पे हैं और वहाँ की स्टॉक ख़त्म है, तो ले कि नहीं लें। तो उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि चलो एक पैकेट ले ही लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ने अपना जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह है वो लेके और आगे के लिए निकल गए, जहाँ पे तेल घी वगैरह रखा हुआ था। तो तेल घी हम लोगों को नहीं लेना था, क्योंकि वो काफ़ी सारा घर पे रखा हुआ है, तो वो सब सारी चीज़ें नहीं लेनी थी। जो अभी रैंडमली हम लोग के घर पे राशन पानी ख़त्म हो गया है वही सब लेना था। तो हम लोगों ने सूजी वगैरह ली और मैदा वगैरह, तो वही सब चीज़ें ली। और मैं देखती भी जा रही थी कि कहाँ सी कौन सी चीज़ क्या रखी है। तो कुछ चीज़ें समझ में भी आ रही थी, मतलब देख के भी समझ में आ रहा था कि हाँ
ये चीज़ हम लिस्ट में लिखना भूल गए हैं और ये बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी भी ली और जो जीरा, राई, अजवाइन वगैरह, मेथी वगैरह थी वो भी थोड़ा बहुत छोटे-छोटे से 50-50 ग्राम के पैकेट रख लिए क्योंकि घर पे थोड़ा था और 500 ग्राम बहुत ज़्यादा हो जाता है, 100 ग्राम के पैकेट थे नहीं। तो 50-50 ग्राम के थे तो 2-2 पैकेट वो रख लिए कि हाँ, ये सही है, इनको ले चलते हैं। तो इस तरीके से ना हमारा बहुत सारा सामान हो गया था। जब मैं ट्रॉली देखी तो देख के पता चला कि भैया इतना तो हम लोग ने लिस्ट ही नहीं बनाई थी, जितना हम लोगों ने सामान ले लिया है। और उसके बाद फिर ये स्टील का बर्तनों का सेक्शन आ गया था कि तो यहाँ से तो कुछ नहीं लेना था, वो तो बस मैं ऐसे ही देख रही थी, ये मिर्ची वगैरह देखी तो यहाँ से लिए हम लोगों ने गरम मसाले, किचन किंग वगैरह, नमक वमक जो लेना था। तो इस तरीके से सब कुछ ले ला के ना हम लोग पहुँचे बिलिंग काउंटर पे। तो बिलिंग काउंटर पे ना देखा कि जहाँ पे कम भीड़ हो वहीं पे जाके अपनी बिलिंग कराएंगे तो जल्दी हो जाएगी, क्योंकि ना अभी दिवाली का टाइम आने वाला है तो सब लोग ना शॉपिंग अपनी ग्रॉसरी की और इन सब चीज़ों की जिसको जो ज़रूरत थी ना तो सब लोग करने को आए थे। और इसके बाद मैं एक चीज़ भूल गई थी तो मैं जल्दी से वापस आई, भैया को वहीं खड़ा कर दिया कि भैया आप यहीं पर खड़े रहो जब तक मैं लेके आ रही हूँ। तो इस तरीके से हम लोग ने सारी शॉपिंग फिनिश की और फिर हुई हम लोगों की बिलिंग। तो बिलिंग काउंटर पर थोड़ा देर वेट किया क्योंकि हम लोग के आगे जो ये कौर भैया थे उनकी बिलिंग की जो ट्रॉली थी वो रखी हुई थी, तो उनकी होने के बाद इसके बाद नंबर आया हम लोग की ट्रॉली का बिलिंग का। तो आप ये देख सकते हैं मैं खड़ी हुई थी और साथ में एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची भी हम लोग के पास खड़ी थी, तो उसको भी हम लोग ने थोड़ा उसके साथ एंजॉय किया। और बिलिंग होने के बाद यहाँ पे एक और नेक्स्ट स्टेप होता है कि बिलिंग होने के बाद ना वो सारा सामान चेक करते हैं कि वही सब है या कुछ छूट गया है, तो वो सब चेक कराया। और चेक करने के बाद ना मैं यहीं पे खड़ी थी क्योंकि उन भैया को थोड़ा टाइम लग रहा था चेक करने में, तो उनने से जल्दी से चेक किया। चेक करने के बाद हम लोग ट्रॉली लेके आ गए बाहर। तो बाहर आने पर यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे ना बोरी या कार्टन बॉक्स जो वगैरह है ना तो उसमें आप सामान अपना भर के रख सकते हो, यहाँ पे ये भी मिलता है। तो ये देखो साइड में ना भैया देख रहे थे बोरी वगैरह की कुछ तो मिल जाए, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी से अपना सामान बोरियों में डाला और ट्रॉली में रख के पहुँच गए अपनी गाड़ी के पास कि यहाँ से अपना सामान रख लेंगे गाड़ी में और ट्रॉली वहीं पर छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हो कि ये देखो कैसे उन लोगों ने बांध बूंद के ना सारा सामान रख दिया है। तो बस हम लोग आ गए अपनी गाड़ी के पास और गाड़ी को खोल के उसमें रखा सारा सामान, और जो कि ना टाइम काफ़ी हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि वहाँ पे सेक्शन बाई सेक्शन थे तो घूमने में और इधर उधर जाने में पता नहीं चला, लेकिन बाद में पता चल रहा था कि अरे पैर बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं। तो कुछ नहीं, बस इस तरीके से हमारी ना जो ग्रॉसरी की और राशन की जो शॉपिंग थी वो पूरी हो गई है। और उसके बाद अब होनी है साफ़ सफाई दीपावली की। तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे से ब्लॉग देखने के लिए हमारे साथ बने रहे, क्योंकि मैं इसमें आपको अपनी डेली लाइफ की सारी जर्नी शेयर करती हूँ। तो बाय, अपना ध्यान रखें और दिवाली अच्छे से एंजॉय करें।